हेलो दोस्तों, जोहार सभी को। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। जिस वैकेंसीज़ का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, वर्षों से कर रहे थे, फाइनली कल रात जेएसएससी ने इसका विज्ञापन जारी किया और यहाँ से जेएसएससी और सरकार ने छात्रों के संशयों के सभी बादल को ध्वस्त किया है। और आप समझें कि ये वैकेंसीज़ का मॉनसून सीज़न है। हर दिन एक वैकेंसीज जो है पब्लिश हो रही है, एडवर्टाइज हो रही है। और इसी सकारात्मक माहौल में आपको गाड़ी के गियर को, यानी तैयारी के प्रिपरेशन के गियर को चेंज करने की ज़रूरत है। आइए एक नज़र नोटिफिकेशन पर और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सटीक रणनीति जिससे कि आप सफल हों। लेकिन इससे पहले एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि डेडिकेटेड और सीरियस स्टूडेंट्स के लिए चलाया जा रहा है इकोनॉमिकल पीसीएस के द्वारा, जिसकी जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। और यहाँ आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप काफ़ी सीरियस प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आज के इस परिचर्चा में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। और इसमें आप सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन के तरीक़ों पर जानेंगे। दूसरा है एप्लीकेशन डेट जो कि 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक है। इसके बाद है कुल पदों की संख्या जो कि 2000 से ज़्यादा पद हैं। रोल ऑफ झारखंड करेंट अफेयर्स, यानी कि झारखंड करेंट अफेयर्स का क्या महत्व है आपके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक्स हैं, जैसे कि झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स, उस पर झारखंड करेंट अफेयर्स का क्या रोल रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में और लैंग्वेज पेपर के सिलेबस के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहले है रिक्तियों का विवरण और इसमें सबसे पहले है एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इस पद के लिए कुल 863 पदों का अधियाचना प्राप्त हुआ है। इसके बाद है कनीय सचिवालय सहायक यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसके लिए 335 पद हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी यानी लेबर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसके लिए 182 पोस्ट हैं। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट हैं। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर यानी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 195 पद हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, इसके लिए 252 पद हैं। साथ ही अंचल निरीक्षक मतलब सर्किल इंस्पेक्टर, इसके लिए 185 पद हैं। और कुल मिलाकर पदों की संख्या 2000 से अधिक है और एग्रीगेट की बात करें तो 2017 पद हैं। इसके अतिरिक्त बीपीआरओ के एक पद जिसकी अधियाचना जेएसएससी को प्राप्त होना है और इसमें लगभग 200 से ज़्यादा पद हैं, तो इसे भी ऐड किया जाएगा। और 1-2 पद और हैं जिन्हें इस विज्ञापन में ऐड किया जाना है। आइए अब इन पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है और इनका वेतनमान क्या होगा, इन पर नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले एएसओ जिसकी वेतनमान है लेवल 7, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेवल 7 का पोस्ट है। जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये लेवल 2 का पोस्ट है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लेवल 6 का है। प्लानिंग असिस्टेंट लेवल 5 का पोस्ट है। ये प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, ये तीनों ही आपका लेवल 6 का पोस्ट है। और इन सभी के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री होना आवश्यक है। आइए अब एक बड़े बदलाव की तरफ ध्यान आकृष्ट कराता हूं मैं आपका। वह है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि ये 1 अगस्त 2023 को काउंट किया जाएगा, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2019 को काउंट किया जाएगा। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो 4 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एक क्लाउज दिया गया है, यदि आप लोगों में से किन्हीं लोगों ने विज्ञापन संख्या 14/2015 जो कि CGL 2015 के नाम से
प्रचलित था उस विज्ञापन में सम्मिलित हुए हैं, तो वैसे सभी अभ्यर्थी के लिए एक अलग से अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि प्रकाशित की गई है, और वो भी स्पेशली बैकलॉग वैकेंसी के लिए, बैकलॉग वैकेंसी जो थी उसके लिए। इसमें है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 1 अगस्त 2015, जेएसए के लिए 2019 का ही कट ऑफ डेट लिया गया है। इसके बाद है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 1 अगस्त 2010 है, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 2019 1 अगस्त 2019, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, ये तीनों के लिए 1 अगस्त 2010 को ही कट ऑफ डेट लिया गया है। अदरवाइज इन सभी के अतिरिक्त यदि वैसे सामान्य अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 35 वर्षों का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थी जो पुरुष में हैं उन्हें 37 वर्ष के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए चाहे वो किसी भी वर्ग की हों, विशेष तौर पर अनारक्षित OBC 1, BC 2 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उन्हें 38 वर्ष के लिए। साथ ही SC और ST की महिला और पुरुष दोनों को ही 40 वर्षों के लिए। यह है मैक्सिमम एज लिमिट, यानी ये मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा की गणना यह है। आइए अब नेचर ऑफ एग्जामिनेशन पर चर्चा करते हैं। पहले तो परीक्षा एक स्टेज की है, एक ही एग्जामिनेशन होगा और आपका मेरिट लिस्ट तैयार। उसके बाद है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद है कि OMR सीट में ये एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है कि यह कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो, यदि कैंडिडेट्स 6 लाख अप्लाई करते हैं और कैपेसिटी पर डे का है 1.5 लाख, तो आप समझे कि यह एग्जामिनेशन 4 शिफ्ट में होने जा रहा है। इसी प्रकार से यह वेरियस शिफ्ट हो सकते हैं, तो उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और एक है भाषा विषय, जिसे उस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। टोटल नंबर ऑफ पेपर 3 होंगे, यानी 3 पेपर के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। इसमें पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी और अंग्रेजी का 60 प्रश्न होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। इसके अतिरिक्त जहाँ से मेरिट जुड़ेगा और वो है लैंग्वेज पेपर, और ये 100 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, और इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है, और इसमें आपको अब हिंदी और अंग्रेजी को भी ऐड कर दिया गया है, और इसके सिलेबस में एक काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, और यह सिलेबस जो है एनेक्सचर में दिया गया है, जिसे आप देख सकेंगे। आइए अब ये पेपर 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, और इसमें कुल प्रश्न 150 होंगे, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे ही मात्र है, और इस परीक्षा अवधि में आपको ये 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, जिसमें जनरल साइंस से 20 प्रश्न होंगे, जनरल स्टडीज़ से 30 प्रश्न होंगे, मैथ से 20 प्रश्न हैं, रीजनिंग से 20 प्रश्न हैं, कंप्यूटर से 20 प्रश्न, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इससे 40 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर आपका झारखंड करेंट अफेयर्स का जो इकोनॉमिकल PCS के द्वारा हर 15 दिन में एक सेशन आता है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम स्पेसिफिक, झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये हर 15 दिन में आता है। ये 15 दिन का कंपाइलेशन होता है, जिसे आप अगर 2 वीडियो को देखेंगे तो पूरे महीने का कवर हो जाता है, और वो आपको झारखंड के स्टैटिक पोर्शन को भी मजबूत करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अब सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हमेशा वो करंट अफेयर्स का अपडेट प्राप्त होता रहे।
और आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करें। पेपर 3 के सिलेबस को आप यहाँ बाइफरकेट करके देख सकते हैं और इसमें आपको बेसिकली भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, इकोनॉमी, फ्रीडम मूवमेंट, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी इसमें पूछी जाएगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस 30 प्रश्न में आपको झारखंड से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये सामान्य अध्ययन जो जनरल वाला है उससे, और इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जिससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो 40 प्रश्न हैं ही, इसमें आपको स्पेसिफिकली बहुत सारे करंट अफेयर्स भी पूछे जाने हैं, क्योंकि यहाँ खेल खिलाड़ी ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, व्यक्तित्व करंट अफेयर्स का पार्ट है, नागरिक उपलब्धियाँ ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, और वो भी स्पेसिफिकली ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने हैं जो झारखंड से रिलेट करते हो। तो आप अगर इकोनॉमिकल पीसीएस के करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ पर देख सकेंगे कि इस तरह के जो कंटेंट हैं स्पेसिफिकली उसी कंटेंट को हमारे करंट अफेयर्स के जो सेशन है उसमें शामिल किया जाता है, और वो 15 दिनों का कंपाइलेशन होता है। यानी आपको डेली ये इन सब चीज़ों में माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, और वो आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पर एक बार देख लें, 2 बार देख लें और रिवाइज़ कर लें। इट्स इनफ फॉर दिस सेगमेंट। यानी आप यहाँ झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से कम 20 से 25 नंबर का पोर्शन कवर कर लेंगे। साथ ही स्टैटिक जीके में भी वो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यदि आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे तो आपका स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आप जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो आपको हेल्प करने वाला है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, झारखंड का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और झारखंड का स्पेसिफिक जीके पढ़ना है आपको। एक लैंग्वेज पेपर आपको लेना है, कोई भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, खोरठा हो सकता है, नागपुरिया हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और रीजनिंग। ये इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, और इन सभी से रिलेटेड यदि आपको एक स्पेशल गाइडेंस मिले और स्पेशल मेंटरशिप मिले आपको, तो फिर क्या कहना। इसीलिए आप हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम हैं इस पर आप आएँ, और बेसिकली यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं तभी आएँ। और इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और इमीडिएटली मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी इन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के लिए मार्केट में काफ़ी अच्छे बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप उस बुक्स का भी रेफरेंस ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी से भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि इस पूरे सेशन को मैंने अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और यदि आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो आप एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही अपने दोस्तों से जो इस प्रिपरेशन में आपके सहपाठी हैं उनके साथ भी ये सेशन को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आई होप कि आप लोग एग्जामिनेशन में इकोनॉमिकल पीसीएस के जो करंट अफेयर सेशन है और इसके अतिरिक्त झारखंड का भी स्टैटिक जीके सेशन आने वाला है, उससे आप हेल्प लेंगे, काफ़ी इम्प्रूव करेंगे एग्जामिनेशन में और खुद को सक्सीड करेंगे। थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन। और इस सेशन में बने रहने के लिए आपको काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।